15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमारे संगठन BS4 एवं लक्ष्मी पूर्वा के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा मिलकर 15 अगस्त ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। जो लड्डू आए हैं कम से कम जनमानस तक भैया मुंह मीठा करा दीजिए स्वतंत्रता दिवस को। पूजा अहरवार जी, जिला अध्यक्ष जी, आप कम से कम अपना एक वक्तव्य रखें। आइए, क्योंकि जब हमारे अंदर झिझक रहेगी, डर रहेगा, दबाव रहेगा, बोलने से डरेंगे, माइक उठाने से डरेंगे, तो कम से कम हम लीडरशिप कैसे करेंगे, हम अपनी समाज की समस्या समाधान कैसे करेंगे। हमें अस्पताल जाके भी बात करनी पड़ेगी अधिकारियों से, हमें थाने जाकर के भी अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, हमें कार्यालयों में जाके बात करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? तो हम पूजा अहरवार जी कृपया ऐसे अवसर पर दो शब्द कहें। धन्यवाद। हेलो, जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम पूजा अहरवार है। मैं वार्ड 1 में रहने वाली हूँ, लक्ष्मीपुरवा। मैं BS4 की जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष उत्तर की हूँ। मुझे सौभाग्य मिला यहाँ से, आज जो BS4 से मुझे ये सौभाग्य मिला कि आज मुझे ये सम्मान मिला है कि मैं आज इस तिरंगे को, अपने भारत के तिरंगे को फहराने का सौभाग्य मुझे मिला है इस BS4 के। तो इसलिए मैं BS4 के बहुत ही आभार हूँ। और अपने माननीय संस्थापक MK खाटवान जी, जो हमारे BS4 के संस्थापक है, आज उनकी बदौलत मुझे ये सम्मान मिला है, तो मैं उनको सच प्रणाम करती हूँ। वो है नहीं, फिलहाल बाहर हैं, जहाँ भी हैं वो किसी काम से मीटिंग में गए हुए हैं। आज बहुत से प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो वो बाहर गए हुए हैं। मैं उनका सच प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे आज इतना गौरवशाली अवसर दिया गया है। और संगठन में सभी को, यहाँ पे सबकी जरूरतें पूरी होती हैं। आज हम 15 अगस्त मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। छोटे हमारे बच्चे, भाई बहन और महिलाएं हमारे संगठन की भी हैं, और यहाँ से भी कुछ लोग हैं नई जमीन से। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस आज हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। 14 अगस्त को हमारा झंडा नीचे उतारा गया था और 15 अगस्त को हमारा अपना भारतीय झंडा ऊपर को लहराया गया था। तो हम इसलिए 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं और 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं। तो हमारा आज 15 अगस्त का जो भी प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पे नई जमीन में रहने वाले भाइयों की सौजन्य से हुआ है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जो नई जमीन में जो भी सदस्य हैं यहाँ पे, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखाया BS4 के झंडे के नीचे। और मेरा यही निवेदन है कि सभी भाई और बहनें BS4 में जुड़िए और जुड़ के समाज की दशा और दिशा बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग कोशिश करेंगे, समाज हमारा बहुत पिछड़ा और कुचला हुआ है। कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें सबसे सर्वप्रिय बाबा साहब, हमारा भारत तो आजाद हुआ था, लेकिन भारत आजाद करने में हमारे सैनिक लोग जो भी अपना वहाँ काम करते, हमारी भारत माता की रक्षा करते, लेकिन उनके द्वारा हम आजादी पाए थे और संविधान द्वारा हम संविधान पाए, मतलब बाबा साहब के द्वारा हम संविधान पाए। और संविधान में हमें अधिकारों की जानकारी मिली है, तो हमें संविधान को अपनाना चाहिए। संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि हमें अपने अधिकार लोगों से छीनने, ये जो मनुवादी लोग हैं, हम लोग को बहुत कुछ मतलब दबा के रखा हुआ है। तो हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि जा के बोलने में, गलियों में, कि अपने समाज के लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ के BS4 में आए और हम उनकी मदद करेंगे। जो भी उनका कार्य भार है, जो भी है, हम उनका 24 घंटे काम करते हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जय भीम, जय जय। बहुत धन्यवाद पूजा अहरवार जी, उत्तर जिला की महिला जिला अध्यक्ष जी। और इसी कड़ी को
आगे बढ़ाते हुए फूलमती गौतम जी से अनुरोध करते हैं कम शब्दों में अपनी बात कहें। धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम फूलमती गौतम है और मैं इसी वार्ड नंबर 1 पे रहती हूँ और मैं कानपुर मंडल प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से। मैं सभी से आज स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त मनाया गया है, इसके उद्देश्य में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो हम ये पर्व मना पा रहे हैं तो हमें ये बाबा साहब की बदौलत मनाने को मिला है और ये हक अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलाया है। नहीं, हम लोगों की क्या औकात थी यहाँ पे खड़े होने की। आज जो कुछ है बाबा साहब की बदौलत है, तो हम बाबा साहब के संविधान की बदौलत यहाँ पे खड़े हैं। और सबसे कहना चाहती हूँ कि आप भी बाबा साहब के में जुड़ के BS4 में आप भी BS4 को मजबूत करिए और BS4 के संगठन में तभी दिशा और दशा बदली जा सकती है, क्योंकि हमारा समाज बहुत दबा और कुचला हुआ है। इस समाज में हमें दशा और दिशा बदलने की ज़रूरत है। जो आज बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम सब भाई बहन एक होकर इस संविधान को न बदलने दिया जाए, ताकि हमारा संविधान रहेगा तो हमारा इज्जत सम्मान बराबरी का रहेगा, वरना ये सब नष्ट किया जा रहा है। तो मैं सबसे यही अपने नई जमीन के निवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए बहनों, निकल के अपने घरों से और BS4 को देखिए, पहचानिए, ताकि हमारा BS4 कितना साहसी संगठन है और हम सब बहनें इसमें मिल के काम करें और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे संस्थापक माननीय उनके खाटवान सर हैं, उनके हाथों को और मजबूत किया जाए, ताकि ये संगठन और तेजी से बढ़े और हम अपनी समाज की बहनों को, अपने भाइयों को हक और अधिकार के लिए उत्साहित करें, ताकि हम जब तक हम अपने संस्थापक सर का हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज जो मनुवादी हम लोगों के बीच में रह के संविधान खतरे में है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब आइए, BS4 में जुड़िए और BS4 को मजबूत करने का काम करिए, ताकि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इसको आगे भी ऐसे ही मनाते रहे। हमारा स्वतंत्रता दिवस खतरे में है। मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ और प्रथम प्रणाम मैं भीमराव अम्बेडकर जी करता हूँ। और आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महाराजपुर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और सभी भाइयों बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए और इसको हम मनाते रहें, इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। लोग चाहते हैं हम लोग आगे ना बढ़ें, मनवादी लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे ना बढ़ें, हमारे बच्चे पढ़े नहीं, लेबर रहें, मजदूर हैं, मजदूरी रहें। लेकिन हमको समझना होगा कि हम हमारे बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे और इसके लिए हमें संघर्षरत रहना होगा। जब तक हम लोग संघर्षरत नहीं रहेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। आज की शिक्षा, आज के स्कूल सब खत्म किए जा रहे हैं, जिस पहले की सरकारों ने खोल के रखा था कि हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज की जो सरकार है वो हमारे खिलाफ जा रही है, हमारे बच्चों के खिलाफ जा रही है। हर आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। मैं शिक्षा पर ही प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वो दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा का दर्शन दीजिए, शिक्षा पढ़ाइए और इतनी पढ़ाइए जैसे कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, तो क्या हम अपने बच्चों को 2, 4, 6 डिग्रियां नहीं दिला सकते हैं? ये सोचने का विषय है। बाबा साहब ने उस जमाने में 32 डिग्रियां हासिल की थी, जिस जमाने में लोग कक्षा 8 पर जाता था बच्चा, तो लोग उनके माँ बाप लोग कहते थे कि मेरा बच्चा मिडिल पास हो गया है। बाबा साहब ने उस जमाने में 32 डिग्रियां हासिल की थी। क्या हम लोग अपने बच्चों को 4-6 डिग्रियां नहीं दिलवा सकते हैं? आप लोग सब लोग आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये प्रण कीजिए कि मैं अपने बच्चों को नहीं 2, 4, 6
तो कम से कम 2-3 डिग्रियाँ दिलवा सकूं। कोशिश करिए, आप बिल्कुल कामयाबी हासिल करेंगे और आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो महान बनेगा और आप लोग भी तरक्की करेंगे और आपका बच्चा भी तरक्की करेगा। मैं इन्हीं शब्दों से अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलिए, आप लोग बोलिए, भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। साथियों, इस कदम को बढ़ाते हुए हमारे बीच में बाल मुकुंद वर्मा जी हैं जो आएंगे मंच पर और अपनी बात को 2 शब्दों में कहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर ही बात करेंगे, ठीक है? कुछ बोलो। सबसे पहले मैं बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपने इस महान कार्यक्रम में आकर अपना सहयोग दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथियों, आज हम इस स्वतंत्र भारत के एक सैनिक होने के नाते हमें वो अधिकार मिला है और उस अधिकार को दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे बाबा कि आज हम इस तिरंगे झंडे को बीएस फौज के तत्वाधान में फहरा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है साथियों। आज अगर हमारे साथ बाबा साहेब ना होते, उनका संविधान ना होता, उनके विचारों से हम अवगत ना होते तो आज हम इस प्रांगण में तिरंगा फहराने लायक ना होते। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी इतनी बड़ी संख्या होने के साथ भी कम से कम आप एक इस महान कार्यक्रम में, ये एक देश का त्योहार है, ये राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व में आप लोग कम से कम अपनी एकता दिखाएं ताकि हम लोगों को भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने का हमको मौका मिले ताकि हम अपने बाबा साहेब के सिद्धांतों पर, उनके बताए हुए ग्रंथों पर, उनकी बताई हुई बातों पर अमल कर सके। साथियों, समय ज़्यादा हो रहा है, बातें बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर हम आज एकत्र नहीं होंगे, हम अपनी एकता का परिचय नहीं देंगे साथियों, तो एक समय वो आएगा कि जिस तरह हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज अपना झंडा फहराते थे, ठीक उसी तरह हम आप भी कुचल दिए जाएंगे। क्योंकि भारत की सरकार जो कई निकम्मी सरकारों में से एक है। साथियों, इन्होंने देखिए कितना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, वोट की चोरी की है और वोट की चोरी हमारे अपने वोट की से हुई है। साथियों, अगर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा ना होता तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो हमारे SC, ST, OBC के लोगों को इन्होंने बेईमानी से हराया है, वो आज दिल्ली में बैठे होंगे। साथियों, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हमारी बहन हैं सुनैना दीवान जी, मुझसे अनुरोध करते हैं वार्ड अध्यक्ष, लक्ष्मीपुरवा वार्ड की वार्ड 1 की वार्ड अध्यक्ष सुनैना दीवान जी, आइए 2 शब्द। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। बोलने के लिए तो अब हमारे मंडल प्रभारी जी ने बोल दिया, जिला अध्यक्ष जी ने बोल दिया। हमारा नाम सुनैना दीवान है, वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा से। सभी को जय भीम। बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग अगर अपने लोगों के बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं दावे से कहता हूं मनोवादी लोग हमें बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। तो आज हमारे संगठन के माध्यम से ये मौके उपलब्ध कराए गए हैं कि हम अपनी बात अपने लोगों के बीच रखें। तो इसी कड़ी में मैं अब जो हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो शायद नाम आगे नहीं लिखा उनका, जो बोलना चाहते तो कृपया आवे 2 शब्द कहें। और हमारे नई जमीन से हमारी कोई बहन माता अपना कोई विचार रखना चाहती हैं, हमारे ये बच्चे बैठे हैं, कोई अपना विचार रखना चाहते हैं, कृपया आवे 2 शब्द कहें। क्योंकि ये आज का ये कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व में हो रहा है, तो महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जा रही है। कोई हमारी माताएं बहनें, कोई हमारी भतीजी आवे
मंच पे कुछ बोलना चाहें? चलिए, धन्यवाद।